जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में हलचल मचाने वाली बड़ी खबर आ रही है। रघुवर दास की भाजपा में एक्टिव एंट्री के बाद अब सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। क्या वे फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में लौटने वाली हैं या फिर ये महज अफवाहें हैं? क्या झारखंड के सियासी गलियारों में एक बार फिर नया उलटफेर होने वाला है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवारवाद का नया अध्याय लिखा जा रहा है? झारखंड की राजनीति में यह अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो सीता सोरेन की घर वापसी की चर्चा क्यों हो रही है? सूत्रों के मुताबिक सीता सोरेन ने खुद परिवार के बड़े बुजुर्गों के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस आने की इच्छा जाहिर की है। और सिर्फ इच्छा ही नहीं, इस पर परिवार के अंदर गंभीर चर्चा भी हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। याद कीजिए दोस्तों, 11 जनवरी का दिन था। गुरुजी यानी शिबू सोरेन का जन्मदिन था, उनका बर्थडे था। तब पूरा परिवार रांची स्थित उनके आवास पर जुटा था। इसी दौरान सीता सोरेन भी वहां पहुंची थी और अपने ससुर शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया था। और खास बात यह कि उन्होंने अपनी सास रूपी सोरेन से भी बातचीत की थी। अब सूत्रों का कहना है कि इसी मौके पर सीता सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी की पटकथा लिखी गई, स्क्रिप्ट लिखा गया। अब इस पूरे मामले पर सीता सोरेन के देवर हेमंत सोरेन के सबसे छोटे भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। जब बसंत सोरेन से मीडिया वालों ने सीता सोरेन की संभावित घर वापसी पर सवाल किया तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया। बसंत सोरेन ने कहा, ये चर्चा सिर्फ मीडिया में चल रही है, मेरे कानों तक अब तक ऐसी कोई बात पहुंची नहीं है। चौक चौराहे पर चर्चा चल रही कि सीता सोरेन 2 फरवरी को पुनः वापस आ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये चर्चा आपके कानों तक है, मेरे कानों तक नहीं पहुंची। यानी न हाँ कहते हैं न ना कहते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? मतलब यही है कि पर्दे के पीछे डील पक्की हो चुकी है। तो क्या 2 फरवरी को सीता सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा में री एंट्री होने वाली है? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या वापसी कर रही हैं, और कर रही हैं तो कब? 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस दुमका के गांधी मैदान में होने जा रहा है। तो क्या इसी दिन सीता सोरेन की घर वापसी का औपचारिक ऐलान किया जाएगा? तो जब मीडिया वालों ने सीता सोरेन से इस बारे में सवाल किए तो उन्होंने कोई सीधा जवाब देने के बदले रहस्य को और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 1 फरवरी को दुमका जा रही हूँ, जहां हूं अभी फिलहाल वही हूं। समय सब कुछ बताता है। चर्चा करने वाले चर्चा करते रहे, आना जाना तो लगा रहता है, परिस्थिति सब कुछ करवाती है। लेकिन क्या सीता सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी इतनी आसान होने जा रही है? क्या कल्पना सोरेन कोई फैक्टर नहीं बनेंगी? ये एक बड़ा सवाल भी है। क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सीता सोरेन की वापसी को इतनी आसानी से स्वीकार करेंगे? याद रखिए, जब सीता सोरेन भाजपा में गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, तब उन्होंने और उनकी बेटियों ने कल्पना सोरेन के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। सोशल मीडिया पर इतनी फजीहत की थी और एक तरह से उनको विलेन बना दिया था। क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इन बातों को भुलाकर उन्हें वापस लेंगे? हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि चंपई सोरेन को पार्टी अभिभावक की तरह देखती है, लेकिन सीता भाभी तो परिवार की सदस्य हैं। अब फैसला हेमंत सोरेन और गुरुजी को लेना है। और इधर सीता सोरेन भी बीजेपी से दूरियां बढ़ा रही हैं। तो बड़ा सवाल है कि अगर सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं लौटने वाली हैं तो बीजेपी से दूरी क्यों बना रही हैं? सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर दुमका सीट से लड़ा, लेकिन हार उनके हाथ लगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी के मुकाबले उतार दिया, लेकिन वे फिर एक बार बड़े अंतर से चुनाव हार गई। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2024 को विधानसभा चुनाव के हार के कारणों की समीक्षा के लिए बीजेपी की बैठक हुई, लेकिन सीता सोरेन इसमें शामिल नहीं हुई। तो अब सबकी नजरें 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर टिकी हैं।
क्या गांधी मैदान में सीता सोरेन की वापसी का ऐलान होगा? क्या झारखंड की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या बीजेपी को एक और झटका लगने जा रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सीता सोरेन सच में झारखंड मुक्ति मोर्चा में लौटेंगी या सिर्फ ये एक महज अफवाह है? क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पुरानी बातों को, पुरानी जो एक दूसरे पर वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप किए गए, उन पुरानी बातों को भुलाकर उन्हें फिर से स्वीकार कर लेंगे? क्या बीजेपी में सीता सोरेन के लिए अब कोई उम्मीद, कोई संभावनाएं नहीं बची? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। और झारखंड की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए और उनके विश्लेषण के लिए जनमन की बात चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।